हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की यूनिट 5 का एक लेक्चर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए चैनल के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा। इसमें हम स्टडी करने वाले सेकंड मेथड ऑफ मॉडिफिकेशन इन एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स। तो सेकंड जो मेथड है वो है हमारा कोल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन। अब पिछले लेक्चर में बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमने देखी थी, बेयर स्ट्रेन मेथड हमने देखा था। अब इसमें देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। थोड़े ये टॉपिक्स आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन याद जरूर कर लेना इनको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 के लिए ये। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोल्सन एंड मोफिट्स मॉडिफिकेशन। तो ये जैसे बेयर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था साइक्लो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, वो ही सब कुछ इसने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका जो मेन मोटिव था, मतलब मेन जो मॉडिफिकेशन था वो था कि कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो बाय ओवरलैपिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटम के ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से ही फॉर्म होता है। जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये इनके दोनों के बॉन्ड ओवरलैप होंगे, इससे यहाँ पे इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसको समझाया है इस मॉडिफिकेशन के थ्रू। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आगे हमें काम आने वाले हैं, इनके बेसिस पे आगे हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मैक्सिमम ओवरलैप फॉर ओपन चेन और लार्ज रिंग कंपाउंड। मैक्सिमम ओवरलैप फॉर ओपन चेन रिंग। अब जो ओपन चेन रिंग होती है उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो चेंज नहीं होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये जो वर्ड है, ये संख्या है, ये नंबर है, ये आप देख लीजिए 109.5 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल नॉर्मल बॉन्ड एंगल और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। बाकी सेकंड देखिए पुअर ओवरलैप फॉर साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन है, इसमें साइकिल में प्रेजेंट है। तो साइकिल में अगर प्रेजेंट है तो इनका जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो वीक होगा। पुअर ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि पुअर ओवरलैप यहाँ पे हो रहा है इसलिए वीक होगा। अब आगे देखिए, ए स्ट्रोंगर बॉन्ड इज फॉर्म इफ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज ग्रेटर। अगर ओवरलैप ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। बाकी अगर ओवरलैप एक्सटेंड है, मतलब कमजोर है, तो इसमें जो इसकी एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। आल्सो टू ऑर्बिटल अंडरगो मैक्सिमम ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस। अब इसमें टू ऑर्बिटल मतलब कि जो टू ऑर्बिटल्स है वो मैक्सिमम ओवरलैप हैं, जो फर्स्ट वाला है हमारा उसके अंदर अलोंग द एक्सिस दस फॉर्मिंग ए स्ट्रोंगर बॉन्ड। ये देखिए ए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एग्जाम के लिए। इनके अंदर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है टू ऑर्बिटल्स के बीच, इसलिए ये जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। सिंस द एक्सिस ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर एट 109 डिग्री एंगल to each other, the carbon-carbon single bond will have maximum strength in carbon-carbon bond angle have value of 109 डिग्री। ये वैल्यू होगी sp3 कार्बन की बॉन्ड एंगल की। तो ये चीज एक मैक्सिमम जो ओवरलैपिंग होती है कार्बन्स के बीच और जो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो इसी बॉन्ड वैल्यू की ज्यादा होगी। अब आगे देखिए, द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री। अब इसके अंदर 60 डिग्री हो गया साइक्लोप्रोपेन के अंदर। दस द हेयर द कार्बन एटम आर नॉट पोजिशन सच एज देयर sp3 ऑर्बिटल पॉइंट टुवर्ड ईच अदर। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो डायरेक्टली कार्बन कार्बन के बीच नहीं हो रही है और वीक हो रही है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल भी कम हो गया।
एज रिजल्ट लेस ओवरलैपिंग विल अकर, लेस ओवरलैपिंग हो रही है एंड बॉन्ड वीकर देन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म इन एल्केन्स। तो जो ये बॉन्ड होते हैं उनसे जो इनका बॉन्ड बनेगा साइक्लोप्रोपेन का वो कमजोर होगा। दिस कंक्लूड, अब इस चीज का जो कंक्लूजन निकल के आया है वो क्या है, दैट द रिड्यूस स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज ड्यू टू पुअर ओवरलैपिंग। जो साइक्लोप्रोपेन है इसकी स्टेबिलिटी कम कैसे हुई, क्योंकि इसमें पुअर ओवरलैपिंग हुआ है। अब पुअर ओवरलैपिंग है तो स्टेबिलिटी भी कम होगी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच इज टर्न रिजल्ट ड्यू टू डेविएशन इन बॉन्ड एंगल। अब ये किस कारण से हुआ, डेविएशन हो गया किसके अंदर, बॉन्ड एंगल के बीच। एंगल स्ट्रेन फ्रॉम 109 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी जो एंगल था 109 डिग्री 2.828 से चेंज हो गया 60 डिग्री से, ये चेंज हो गया, इस कारण से इसमें पुअर ओवरलैप हुआ है और ये लेस स्टेबल होगा। हैंस ग्रेटर द डेविएशन बॉन्ड एंगल फ्रॉम 109 डिग्री 28 greater will be the reduction in stability. The higher cycloalkanes are stainless and quite stable. They have carbon carbon single bond angle. तो जो इस मेथड से क्या निकल के आया है कि ऐसे साइक्लोएल्केन्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और साइक्लोएल्केन जो इनकी चेन होती है वो स्ट्रेट चेन होती है, तो उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 होगा, तो वो स्टेबल होगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएंगे, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो ये चीज़ें इस मेथड के अंदर आपको समझाई गई हैं। एक बार और देख लेना लेक्चर को अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि ये 3 टॉपिक्स 3 मेथड्स दे रखे हैं, थोड़े अजीब लगेंगे आपको, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक और रह गया है हमारा, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।